इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और अनिश्चित काल के लिए ट्रेनों को निरस्त किया गया है। तो जिन चीजों की जरूरत इस वक्त है उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेन को अनिश्चित काल के लिए निरस्त कर दिया है और इन सब के बीच लोग स्वतः संज्ञान ले ही रहे हैं। तो अब रेलों का जो संचालन है वो भी कोरोना की वजह से बाधित होने का दौर शुरू हो गया है और इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई हैं। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया है। तो आज शाम जहां एक तरफ 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहीं एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर असर आना शुरू हो गया है और उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया है। इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई हैं। तो ये बड़ी खबर दे दें, वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी 1 तारीख से, लेकिन उससे पहले आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का दौर शाम को 4 बजे से। जी हाँ, शाम को 4 बजे से ये शुरुआत होगी रजिस्ट्रेशन की। स्वास्थ्य विभाग ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि शाम को 4 बजे से आप कोविन ऐप पर या फिर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा, उस ऐप पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि किस तारीख को आपका वैक्सीनेशन होगा, सेंटर संबंधित सारी जानकारियां उसमें होगी। तो 4 बजे, शाम को 4 बजे से इसकी शुरुआत होगी। दरअसल सुबह से लोग प्रयास करना शुरू कर दिया था, लोगों ने सुबह से प्रयास किए और उसमें 45 साल से ज्यादा की आयु वाले लोगों की ही रजिस्ट्रेशन हो रहे थे सुबह से। फिर लोगों की जब शिकायतें सामने आई और उसके बाद जो है ये ट्वीट करके जानकारी दी गई और एक क्लैरिफाई किया गया है कि शाम को 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पंचायत चुनाव में कोविड गाइडलाइंस का पालन न होने पर नाराजगी जताए गए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने अगली तारीख पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हो रहा है। जनहित याचिका लगाई गई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से लगातार सवाल पहले ही चरण से उठने लगे थे कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ चीजें मांगी गई हैं, क्या नोटिस में बात आई है? जी बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल जब इस मामले की सुनवाई हुई तो एक वकील के द्वारा ये तथ्य रखे गए कि जो शुरुआती 3 चरण के चुनाव हुए उसमें कोविड प्रोटोकॉल का कतई पालन नहीं हुआ और इतना ही नहीं, जिन 3 चरणों में चुनाव जिन जिलों में हुए वहां पर तकरीबन 135 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। वो कर्मचारी थे जो पंचायत चुनाव को संपन्न कराने में ड्यूटी पर लगाए गए थे। इस पर कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया, राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है और उनसे ये इस बात के लिए पूछा है कि आखिर जिन अधिकारियों ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं कराया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ जो चौथे चरण का चुनाव कल होना है उसमें सख्त इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं। कई और अहम बातें भी कोर्ट ने कही हैं। 10 जिलों में जो बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है, उसकी पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके साथ साथ जो है ये कहा है कि जो भी मरीज है, कोरोना पेशेंट है, उनको दिन में 2 बार मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए ताकि परिवार वालों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती रहे। ऑक्सीजन सप्लाई पर भी गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी अगर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है तो ये बेहद शर्म की बात है। तो कई अहम बातें कोर्ट ने कही हैं, कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और 3 मई की तारीख तय की है। 3 मई को सुबह 11 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई की जाएगी। जी मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।